की बात है कि जो हमारी जो यूथ है कि वो इस चीज में मुलव्वस है कि इस किस्म के लोगों को उन्होंने मुंतखब किया है जो कि उनको अच्छा भला पता है, क्योंकि इतने वो जाहिल नहीं, हमारी यूथ अच्छी भली माशाअल्लाह पढ़ी लिखी है, मशहूर है, उनको पता है कि ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान का कबाड़ा करेंगे, लेकिन यूथ ने इनकार उस किस्म के लोगों को नहीं किया। तो ये आपको माननी पड़ेगी कि ये बहुत एक बड़ा, आप कह सकते हैं यूथ में, मुझे ये बात मायूस करती है, हालांकि मैं यूथ को देखती हूँ मुस्तकबिल के लिए ये एक चांस है, लेकिन ये यूथ का किरदार अभी तक के रहा है, ये कैसे आप बदलेंगे? जी, सबसे पहले जो बात आपने की, उससे पहले मैं एक बात आप यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जो है इस वक्त जो है हर साल जो है वो तकरीबन 4.5 लाख के करीब जो है वो ग्रेजुएट जो है वो यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं। उसके बाद 10, जैसे बात आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 10,000 के करीब कंप्यूटर साइंस के जो है वो ग्रेजुएट निकल रहे हैं। अब बात ये है, जो बात आपने कही है उस बात की तरफ मैं आऊँगा कि इतने ज़्यादा लोग जो हैं हमारे पास जो है वो 4.5 लाख जो ग्रेजुएट हैं, उनके लिए वसाइल जो पैदा करना वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जब जो है वो स्टूडेंट जो होते हैं, क्योंकि वो अपने वालदैन पर जो है वो इन्हिसार करते हैं, अपने जो है वो भाइयों पर इन्हिसार करते हैं, क्योंकि वो खुद तो कमा नहीं सकते, उनके पास बेरोज़गारी का इतना मसला है कि वो कोई काम नहीं कर सकते। उनका जो सारा सिलसिला जो होता है वो डिपेंड करते हैं अपने वालदैन पर करते हैं या अपने किसी अजीज़ पर करते हैं। अब जो मेन पॉइंट जो है वो पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है, क्योंकि कसूर से मेरा तल्लुक भी है और मैं जो है वो एज ए अनमन तलबा इस्लाम का नाज़िम पंजाब भी हूँ, तो हमारा क्योंकि स्टूडेंट से जो है वो तल्लुक रहता है 24 घंटे, हमारी सोच भी यही रहती है कि इनकी ज़हनी सोच को कैसे तब्दील करना है। और दूसरी बात यह है कि जो DDS का जो आपके सामने ताहिर भाई ने बात की है, खुशकिस्मती से इन ग्रुपों में मैंने भी वो शमूलियत की है, एज ए जर्नलिस्ट भी शमूलियत की है, एज ए स्टूडेंट लीडर भी इसमें शमूलियत की है। और हमने जो देखा है, मैं आपको आज इस फॉर्म पे ये बताना चाहता हूँ कि ये एक तब्दीली की लहर चल पड़ी है। और उसके लिए मैं एक बात आपसे भी मुतफिक हूँ कि इसको लीड करने वाला कोई नहीं है। अगर मैं आपको दावत देता हूँ कि आप आए, मैदान में आए, देखें उस तब्दीली की लहर में आपका भी लोग साथ देंगे, लेकिन बदकिस्मती से आप हैं या मैं हैं या जो भी है, हमारी सोच में हमेशा से धड़ाबंदी जो है वो ही रही है कि हमने बड़े बड़े धड़ों को पकड़ना है या बड़े बड़े जो वो है पगड़ियों वालों को पकड़ना है। किसी ने भी यूथ की तरफ तवज्जो नहीं दी, उसमें आप भी उतने कसूरवार हैं, हम भी उतने कसूरवार हैं। लेकिन हम एक सिलसिला हमने शुरू किया है, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले कहा, हमारे मरकजी सदर साहब ने पहले कहा, और अभी ताहिर भाई भी यही बात कर रहे थे, हम उनकी तरबियत कर रहे हैं, हम उन्हें सही जो है वो चेंज जो है, जो चेंज हम इस मुल्क में चाहते हैं, जो करप्शन इस मुल्क में नीचे से लेकर ऊपर तक हो रही है, उसके खिलाफ जो अवेयरनेस है हम उस पर काम कर रहे हैं। हम दिन रात जो है उनके रिफ्रेशर कोर्सेज कर रहे हैं, जैसे ताहिर भाई अपनी सोसाइटी के ज़रिए उनकी ग्रुप ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम दिन रात स्टूडेंट की कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में यकीन 3-3 दिन रखकर हम उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात यहाँ और भी बताता चलूँ कि 9 फरवरी को हम जो है वो इस्लामाबाद में यूथ का एक ऐसा मुजाहरा करेंगे स्टूडेंट्स का, जो इनकलाब का पेश खैमा होगा, जो ये साबित करेंगे ये स्टूडेंट कि हम जो है ये ज़ात से निकलकर, बरादरी से निकलकर हम उनके साथ चलेंगे जो इस मुल्क की तकदीर बदलना चाहते हैं। देखें कि हमें पाकिस्तान के वक्त जो कुछ हुआ हमारे साथ, वो सारा खूनी मंजर आज भी हमारे सामने है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो पढ़ाने वाले हैं वो हमें गलत सिमत पर लेके जा रहे हैं। उन्होंने हमारी सोचों को, वो उन पढ़ाने वालों में हमारे वालदैन भी शामिल हैं, हमारे जो है सरपरस्त भी शामिल है, हमारी सोसाइटी के लोग भी शामिल हैं, और मैं सबसे बड़ी बात कहूँगा कि वो पॉलिटिकल लीडर जो शामिल हैं, जो हमें दर्स ही ऐसे देते हैं कि उन्होंने एक ही बात हमारे जहनों में डाल दी है कि हमने वोट डालना है तो अंसारी बरादरी को डालना है, हमने वोट डालना है तो आरई बरादरी को डालना है, हमने वोट डालना है तो PP के प्लेटफॉर्म से डालना है, हमने वोट डालना है तो नून लीग के प्लेटफॉर्म से डालना है। बात यह है जो तब्दीली की बात करने वाला है हम उसे पीछे छोड़ जाते हैं। और मैं आपसे, क्योंकि कसूर की जो आपने बात की है, कसूर में जो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप स्टूडेंट्स को लेकर चलते हैं साथ, अगर आप नौजवानों को साथ लेकर चलते हैं, ओके, यूथ ने जो एक किरदार अदा की है, तो अब मैं ताहिर साहब आपको ये मैं पूछना चाहती हूँ कि आप देखें कि ये तो हम एक बात कर रहे हैं नजरियात की और एक हम बात कर रहे हैं किरदार अदा करने की, लेकिन जब हम ये देखते हैं कौम को, जब हम देखते हैं तो
तो यहाँ इंटरलिंकेजेस बड़े हैं। आई मीन हर चीज दूसरे चीज के साथ जुड़ी हुई है। एक बुरे चीज को हम दबाने की कोशिश करते हैं, 100 और चीजें खड़ी हो जाती, सिर उठाती हैं। अब या तो इस तरह का कोई इनकलाब आए कि सारे के सारे सर काटे जाएं, एक सर काटने से 10 और सिर अगर खड़े हैं तो कोई फायदा नहीं, सारे के सारे सर काटे जाए। ये कैसे, ये यूथ का क्या किरदार हो सकता है कि ये सिर्फ तब्दीली शक्ल ना बदले लेकिन सिस्टम बदले, ये यूथ कैसे करेगी? इसमें मैं एक बहुत अच्छी मिसाल दूंगा। आज से 2 साल पहले ब्रिटिश काउंसिल ने एक बहुत ही कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट यूथ के ऊपर बनाई थी, नेक्स्ट जनरेशन के नाम से। और उस रिपोर्ट में एक बहुत खतरनाक ट्रेंड ये देखा गया था कि जब यूथ से क्वेश्चन किया गया कि वो किस तरह के निज़ाम हुकूमत को पसंद करते हैं या उनको अच्छी लगती है, तो उसमें फौजी हुकूमत को ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था। क्यों? उसकी वजह ये आपको पता ही है कि हमारी यूथ जो अभी मौजूदा यूथ है उसने 10 साल फौजी हुकूमत देखी है, और उसके बाद जब आपकी डेमोक्रेटिक हुकूमत आई तो उसके ट्रेंड्स इतने नेगेटिव पॉजिटिव नहीं थे। उसके अलावा जो हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट स्मार्ट वोट में आइडेंटिफाई की प्रॉब्लम, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स का ना होना। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट क्योंकि ग्रास रूट पे होती है, वहाँ पे भी यूथ को देखें एंगेज करने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं जब ग्रास रूट लेवल पे आपकी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होती हैं, और जो प्रॉब्लम्स डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सॉल्व कर सकते हैं को इन्वॉल्व करना, ये उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वही उन्होंने रवायती सियासत की, वही उन्होंने डुप्लीकेशन की। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मेरे नजर में पाकिस्तान में उस लिहाज से, प्रोग्रेस के लिहाज से मुकम्मल तौर पे फेल है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट ना प्रॉब्लम्स, ये जो एक कहते हैं ना इनलाइटनमेंट, कुछ भी नहीं उन्होंने किया। वही रवायती, वही पुरानी, वही गलत सियासत उन्होंने उसको आगे चलाया है ग्रास रूट्स लेवल पे। मेरे ख्याल में उन्होंने ज्यादा बिगाड़ा है लोगों को, बजाय के लोगों को इनलाइट। मैं आपसे एग्री करता हूँ। मैं निजाम में जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के सिस्टम्स हैं जो परवेज मुशर्रफ साहब ने दिए थे, मैं तो ये कहता ही नहीं कि वो आने चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि रियल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स अगर प्रोवाइड की जाए, और अब वक्त आ गया है कि जो हमें प्रोजेक्ट स्मार्ट वोट के थ्रू हमें यही आइडेंटिफाई हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के काम जब एमपीए और एमएनए करेंगे तो फिर एमपी एमएनए के जो असल काम है जो कि कानून साजी है उसके ऊपर वो फोकस नहीं कर सकते। तो इस प्रोजेक्ट की जो हमारी फाइंडिंग है, जो हमने फिर मुतालबात मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में पेश किए थे, ये 5 डिस्ट्रिक्ट के मुतालबात आपके सामने 1000 यूथ ने साइन करके दिए थे कि ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के मुतालबात हैं। पूरे पाकिस्तान में अगर ये देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट मेजर मसला है जो यूथ की तरफ से पेश हो रहे हैं, और उसके अलावा उन्होंने 7 डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जरूर जिक्र किया है। बट अगेन आपकी बात से 100% मैं एग्री करता हूं कि जो कस्टमाइज अपनी सूरत के मुताबिक निज़ाम दिए जाते हैं वो फेल ही होंगे। और इसी तरह जब हम देखते हैं जमहूरियत, अगर हुकूमत नाकाम है उसकी वजह से जमहूरियत तो नाकाम नहीं हो सकती। यूथ के ऊपर ये इम्पैक्ट इतना अच्छा नहीं पड़ा।